सुबह सुबह तेज बारिश ने एक बार फिर मौसम खुशनुमा कर दिया है। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बरसात ने बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही गर्मी और उमस से लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, वो कम कर दी है। बारिश के साथ साथ आई ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है और राहत देने वाला बनाया है। सुबह लगभग 7 बजे से कई इलाकों में काली घटाओं की वजह से अंधेरा सा छा गया था। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन के दौरान गाजियाबाद के अलावा पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, आनंद विहार के इलाकों में पहली बार अच्छी बारिश हुई है और इस बारिश का असर कुछ हद तक नोएडा में भी रहा। नोएडा के कई इलाकों में जोरदार बारिश अभी भी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। पिछले एक हफ्ते से बादल तो आ रहे थे, लेकिन इस तरीके की बारिश नहीं हो रही थी। जैसे कि बुधवार की सुबह झमाझम बारिश न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया और साथ ही जो उमस भरी गर्मी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले एक हफ्ते से महसूस कर रहे थे, उससे उन्हें राहत मिली है। आज के लिए पहले से ही मौसम का अनुमान था कि बुधवार और गुरुवार 2 दिन दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तो अनुमान के मुताबिक बुधवार की सुबह आप देख सकते हैं तेज बारिश हो रही है दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में। एनसीआर में इसी तरीके से झमाझम बारिश सुबह से हो रही है। रात से ही काले बादल छाने लगे थे और सुबह से ही बरसने शुरू हो गए, लेकिन बारिश के साथ एक समस्या जो दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलती है और वो है ट्रैफिक जैम की। आज वर्किंग डे है, देखना ये होगा कि एक बार जब लोग घरों से निकलेंगे ऑफिस जाने के लिए तो उन्हें कितना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हरियाणा के सोनीपत में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गोहाना रेलवे अंडरपास पर कई फीट तक पानी भर गया, उसमें कई कार डूब गई। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गए। सिर्फ रेलवे अंडरपास ही नहीं, सोनीपत सिटी एरिया में सड़कों पर, बाजारों में कई फीट तक पानी भर गया। सोनीपत में देर रात की बरसात, उसके बाद ये पानी स्थिति है। सोनीपत इस समय अलग अलग हिस्सों में पानी में तरीके से डूबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग हिस्सों की आप तस्वीरें देखिए, सोनीपत की तस्वीरें, जहां तहां गाड़ियां पानी में डूबी हुई, लोग इसी तरह चलने को मजबूर हैं। मोटरसाइकिल बंद पड़ गई हैं और उनको हाथों से धोते हुए दिखाई दिए हैं। लोग अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ है और स्थिति है कि गाड़ियां बिल्कुल डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। देर रात से लगातार बारिश के बाद से ये तस्वीरें सोनीपत शहर की हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं मार्केट एरिया की तस्वीरें देखिए और अब ये अंडरपास की आप तस्वीरें देखिए कि ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, नीचे पूरा ट्रैक पुल तक पानी भरा हुआ। संसद में आज भारी हंगामे के आसार हैं। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन विपक्षी दल बजट के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इसमें आज के प्रदर्शन की रूपरेखा तय हुई। आज विपक्षी दल एक साथ संसद परिसर में बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार जिस बजट को देश की दिशा और दशा बदलने वाला बता रही है, उसे कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट और कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण खत्म होते ही इंडिया गठबंधन के नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। आज सभी विपक्षी दल मिलकर संसद के अंदर और बाहर बजट को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आम बजट के कई बिंदुओं पर सरकार ने कांग्रेस मैनिफेस्टो लागू करने की कोशिश की है, लेकिन असली तकरार सहयोगी दलों के लिए खोले गए खजाने को लेकर है। नाराजगी कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी है। आरोप है कि ये बजट सिर्फ सहयोगी दलों को खुश करने के लिए लाया गया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों को इस बजट से कुछ नहीं मिला। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार का भी फैसला किया। नीति आयोग की बैठक
27 जुलाई को है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है, लेकिन अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उम्मीद थी कि सभी गैर बीजेपी पार्टियों के मुख्यमंत्री नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ममता बनर्जी 27 जुलाई की बैठक के लिए 26 जुलाई को ही दिल्ली पहुंचेंगी। हालांकि माना जा रहा है कि तमिलनाडु के सीएम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा करवाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा की पवित्रता के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण इसे दोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गदगद नजर आए और वहीं परीक्षा रद्द करवाने वाली मांग करने वाले स्टूडेंट्स का दिल हालांकि टूट गया है। नीट परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले छात्रों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सीजीआई बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट पर जजमेंट देते हुए कहा, नीट यूजी पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार सीबीआई का कहना है कि करीब 155 छात्रों को हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया है, जिन्हें इस फर्जीवाड़े का फायदा मिल रहा था। पूरी नीट परीक्षा रद्द करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ। इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई या परीक्षा की शुचिता में कोई सिस्टमेटिक चूक हुई या व्यापक गड़बड़ी हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कांग्रेस पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां अनिश्चितता में जी रहे 24 लाख छात्रों को राहत मिली, तो वहीं इसे रद्द करवाने की मांग करने वाले छात्रों का दिल टूट गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अदालत परिसर में ही छात्र और छात्राएं भावुक हो गए। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो गया ना कि मतलब अगर थोड़ा बहुत लीक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक मर्डर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मर्डर करने की जगह एक कर लो ना। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की मांग वाली याचिकाओं के खारिज होने के बाद स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश से हाहाकार मच गया है। बालाघाट, मंडला, दमोह और बुरहानपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर बरसाती नाले ऐसे बह रहे हैं जैसे नदी बह रही हो। भारी बारिश की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में 18 जिलों में बाढ़ का खतरा है। इस दौरान नदी नाले उफान पर रहेंगे। पर्यटकों और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को संभल कर रहने की हिदायत मौसम विभाग ने दी है। वाल्मीकि नगर में सोमवार को अचानक आई बारिश से 9 लोगों से भरी हुई एक बोलेरो नदी में फंस गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि एसएसबी 21वीं वाहिनी एफ कंपनी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए सभी को बचा लिया। घटना तब हुई जब उत्तर प्रदेश से आए हुए सैलानी वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। अचानक सोनहर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इसके चलते ये वाहन पानी की तेज धार में फंस गया और बहने लगा। सैलानियों की चीख पुकार सुनकर आश्रम कैंप के जवान और अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनका वाहन भी बहने से बचाया। रेस्क्यू के बाद सैलानियों ने एसएसबी के जवानों का धन्यवाद दिया। सूरत समेत दक्षिण गुजरात में पिछले 72 घंटों से मूसलाधार बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में बरसाती पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले 3 दिनों से यहां पर लोग पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग तो अपने घरों और दुकानों को खाली करके दूसरे स्थानों के लिए रवाना हो चुके हैं। नवसारी और डांग में पिछले 3 दिनों से लगातार हल्की बारिश हो रही है। डांग जिले के बारिश के चलते अंबिका, पूर्णा, खापरी और कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम अभी
मनवादर में पानी में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।